गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड सफिशिएंट रिलेशन यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इसमें यूनिट नंबर थर्ड कोशी परमे के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टेलर परमे का प्रसार किया था। आगे हम उसी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे ल्यूविल परमे। कौन सी परमे? ल्यूविल परमे स्टार्ट करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं आज ल्यूविल परमे। कौन सी परमे? ल्यूविल परमे। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं ल्यूविल परमे। ल्यूविल परमे, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। यूनिट 3 या 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या नाम है? ल्यूविल परमे। ल्यूविल परमे स्टेटमेंट देखो। इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट ये बोलता है यदि समीकरण फलन एफ जेड समीकरण तल के परिमित भाग में विश्लेषित है तथा परिबद्ध है। ल्यूविल परमे स्टेटमेंट क्या बोलता है? यदि समीकरण फलन एफ जेड समीकरण तल की परिमित भाग में विश्लेषित है तथा परिबद्ध है, implies that z equal to infinity पर परिबद्ध है तब बताना है कि एफ जेड एक अचर फलन होता है। तब क्या बताना है कि एफ जेड जो फंक्शन है वो क्या है? अचर फलन होता है। क्या वाला उसने स्टेटमेंट ल्यूविल परमे स्टेटमेंट ये कह रहा है यदि समीकरण फलन एफ जेड समीकरण तल की क्या बोल रहा है? ल्यूविल परमे क्या बोल रही है? यदि समीकरण फलन एफ जेड समीकरण तल की परिमित भाग में विश्लेषित है तथा परिबद्ध है। परिबद्ध भी किस प्रकार है कि जेड बराबर इंफिनिटी, मतलब कितना आप सबसे बड़ा सर्कल बना दो उसके अंदर हर बिंदु पे एफ जेड क्या है? विश्लेषित है। तब एफ जेड क्या होगा? एक अचर फलन होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो जो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। समझ में आई? स्टेटमेंट है, एक बार पढ़ लो, रीड कर लो से फिर प्रूफ देखते रहो। पढ़ लिया, रीड कर लिया, चले आगे प्रूफ देखो। प्रूफ क्या कह रहा है? माना सम्मिश्र माइनस समीकरण फलन
एफ जेड समिश्र तल की, माना समिश्र प्लेन एफ जेड समिश्र तल की परिमित भाग में, दिख रहा है ना, परिमित भाग में विश्लेषित है। माना समिश्र प्लेन एफ जेड समिश्र तल की परिमित भाग में विश्लेषित है तथा परिबद्ध है, अतः जेड बराबर इंफिनिटी पर भी क्या है, परिबद्ध है। ये जो लिखा हुआ था स्टेटमेंट के अंदर वो का वो लिख दिया, ठीक है, ये तो लिखना ही है हमारे को हमेशा ही। आगे देखो, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एफ जेड क्या होगा, अचर होगा। देखो आगे, माना सी मोड जेड इक्वल टू आर, माना सी मोड जेड इक्वल टू आर एक वृत्त है, सी मोड जेड इक्वल टू आर, इसकी सेंटर क्या है, 0 है। आर इक्वल टू एक वृत्त है जहां आर एक बहुत बड़ी संख्या, क्यों, क्योंकि जेड का पे इंफिनिटी पर भी परिबद्ध है, तो आर को बड़ी रेडियस मान ली, एक बहुत बड़ी संख्या है। माना ए तथा बी, माना ए तथा बी वृत्त के भीतर, माना सी आर एक वृत्त है जहां आर एक बहुत बड़ी संख्या है, तब माना ए और बी वृत्त के भीतर, वृत्त सी के भीतर कोई भी दो क्षैतिज बिंदु है, तब कोशी समाकल सूत्र से एफ इन का रूप पहले 1/2 पाई ए समाकल रूप सी एफ जेड माइनस ए डी जेड, और एफ बी इक्वल टू 1/2 पाई एटा समाकल रूप सी एफ जेड माइनस बी डी जेड, इसको नाम डाल दिया समीकरण 2। आगे समझ में ये आया ना, दोबारा देखो एक बार, क्या बोला मैंने कि माना समिश्र प्लेन एफ जेड समिश्र तल की परिमित भाग को विश्लेषित है, परिमित यानी कितना भी बड़ा भाग हो, तथा परिबद्ध भी है, जेड इक्वल टू इंफिनिटी पर भी परिबद्ध है, मतलब कितनी बड़ी रेडियस है उसके हर पॉइंट पे जेड क्या होगा, एफ जेड क्या होगा, परिबद्ध होगा। माना सी मोड जेड इक्वल टू आर एक वृत्त है जहां आर एक बहुत बड़ी संख्या है, क्यों, क्योंकि जेड इंफिनिटी पे परिबद्ध है, इंफिनिटी तक परिबद्ध है, तो आर की वैल्यू कितनी भी बड़ी ले सकते हो। अब ए और बी दो पॉइंट ले लिए, क्यों, उसको पॉइंटेड बताने के लिए, ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। माना ए तथा बी वृत्त सी के भीतर कोई भी दो क्षैतिज बिंदु है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, एफ जेड विश्लेषित होगा, तो कोसी
समाकलन सूत्र से f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई आइटम समाकलन रूप सी f z माइनस a dz f इक्वल टू 1/2 पाई आइटम समाकलन रूप सी f z माइनस b dz। आगे ना समझ आया ना। आगे देखो आगे क्या करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाने पर देखो क्या आएगा f माइनस एफ बी इक्वल टू 1/2 पाई आइटम बाहर आ जाएगा समाकलन रूप सी एफ जेड को मैंने बाहर आ जाएगा क्या बचेगा 1/z माइनस ए 1/z माइनस बी dz ये आएगा। आगे अगर समझ में एफ डी में एफ ए में से एफ माइनस कर दिया इधर 1/2 पाई आइटम कॉमन आ गया एफ जेड कॉमन आ गया डी जेड कॉमन आ गया समाकलन बाहर आ गया 1/z माइनस ए माइनस 1/z माइनस बी बच गया। आया आगे सॉल्व करेंगे देखो इसको एफ ए माइनस एफ बी क्या हो जाएगा देखो 1/2 पाई आइटम ये सब तो कॉमन आ गया कैसे किधर जाएगा 1/2 पाई आइटम समाकलन रूप सी एफ जेड एलसीएम लेकर क्या आएगा देखो जेड माइनस बी माइनस जेड माइनस ए प्लस कर देंगे अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी dz। आगे आप समझ में आगे देखो एफ माइनस एफ बी इक्वल टू क्या आएगा देखो एफ माइनस एफ बी इक्वल टू 1/2 पाई आइटम समाकलन रूप सी एफ जेड यहाँ पे a माइनस बी देखो a प्लस का जेड से जेड कैंसिल a माइनस बी अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी dz। आगे समझ में अब दोनों तरफ क्या करेंगे मापांक ले लेंगे देखो मोड ऑफ एफ ए माइनस मोड ऑफ एफ बी इक्वल टू मोड ऑफ 1/2 पाई आइटम समाकलन रूप सी एफ जेड ए माइनस बी जेड माइनस ए जेड माइनस बी dz का मापांक ले लिया। आगे देखो चले आगे देखो अगर एफ माइनस एफ बी का मापांक लेस देन इक्वल 2 पाई कांस्टेंट आइटम मापांक हो गया समाकलन 0 से 2 पाई एफ जेड का मापांक a माइनस बी का मापांक जेड माइनस ए का मापांक और जेड माइनस बी का मापांक और डी जेड का मापांक सॉरी
आए आगे समझ में? आगे समझ में? आगे देखो मापांक रखेंगे, देखो मोड एफ माइनस एफ बी का मापांक लेस देन इक्वल 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई, समाकलन 0 से 2 पाई मापांक एफ जेड ए माइनस बी, नीचे मापांक लिखेंगे इनका अलग मापांक जेड माइनस मापांक ए, मापांक जेड माइनस मापांक बी और मापांक डी जेड। आगे तक समझ में? आगे देखो क्योंकि एफ जेड समिश्र तल के परिमित भाग में विश्लेषित है, अतः मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम के। आगे भी समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। देखो एक बार और समझाता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है? देखो ये तो सब कुछ दिया हुआ था, माना सम्मिश्र फलन एफ जेड सम्मिश्र तल के परिमित भाग में विश्लेषित है तथा परिबद्ध है, अर्थात जेड इक्वल टू इंफिनिटी पर भी क्या है वो परिबद्ध है। फिर क्या किया हमने? सर्कल सी मान लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या मान ली आर, उसके अंदर 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, और ये आर जो है बड़ी से बड़ी है क्योंकि जेड इंफिनिटी तक क्या है परिबद्ध है, मतलब इंफिनिटी तक क्या है वो विश्लेषित है, इसलिए मैंने रेडियस जो उनको बड़ी से बड़ी लूँ इक्वल टू आर एक वृत्त है जहां आर एक बहुत बड़ी संख्या है। माना ए और बी वृत्त सी के भीतर कोई भी दो स्वैच्छिक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु के लिए इस सर्कल में एफ जेड क्या होगा? विश्लेषित होगा। इसका मतलब कोसी समाकलन सूत्र से f इक्वल टू 1/2 पाई, याद है कोसी समाकलन सूत्र क्या था? देखो f z इक्वल टू 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ c f z माइनस z0 dz, याद है? कोसी समाकलन सूत्र था ये, याद है ना? ये यूज किया देखो f के लिए z0 के लिए 1/2 पाई आटा समाकलन ऑफ c f z माइनस z0 तक z माइनस a, ऐसे f b के लिए बना लिया। समीकरण 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, इधर f a माइनस f b हो गया,
इधर ही हो गया, कॉमन वाला बाहर लिख दिया 1/z माइनस ए माइनस 1/z बी। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, z से z कट गया तो a माइनस बी ये आ गया। ठीक है, अब मुझे बताना है कि एफ जेड अचर है, यानी इसका कोई ना कोई मान बताना है। मान बताने के लिए मेरे को इसका मापांक निकालना पड़ेगा। एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू आई है, इसका मापांक ले लिया, इसके मापांक को अलग अलग कर दिया, ये ग्रेटर देन हो गया। हाँ या ना, ये ग्रेटर देन हो गया। ए बी का मापांक, एफ जेड का मापांक, डी जेड का मापांक, आइटा का हो गया 2 पाई कांस्टेंट, जेड माइनस ए का मापांक और जेड माइनस बी का मापांक, इनको भी अलग अलग कर लिया। मापांक जेड माइनस मापांक ए, मापांक जेड माइनस मापांक बी। मुझे पता है एफ जेड समीकरण तक की परिमित भाग में विश्लेषित है, चलो एफ जेड की वैल्यू होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यहाँ तक आगे समझ में, ठीक है। जिससे स्क्रीनशॉट लीजिए और ले लो, फिर चलते आगे देखो। देखो आगे चलते हैं, आगे इधर वाला पार्ट करते हैं। आगे वाला जो इधर वाला पार्ट डाटा को देखो। आगे देखो, समझो आगे। मापांक को एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल होगा 1/2 पाई। मापांक को एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल होगा 1/2 पाई। एफ जेड इधर क्या जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी आर माइनस मापांक ए आर माइनस मापांक बी और 1/2 पाई। ये समझ जाएगा। एफ जेड ए माइनस बी आर माइनस मापांक ए आर माइनस मापांक बी और देखो और आ जाएगा यहाँ पे समाकलन 0 से 2 पाई आर डी थीटा डी जेड डी। आगे देखो, मापांक को एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल 1/2 पाई एम। मापांक को ए माइनस बी, यहां से आर कॉमन ले रहा हूं, आर कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस मापांक ए अपॉन आर, इसमें भी आर कॉमन होगा 1 माइनस मापांक बी अपॉन में आर, ये आर बाहर आ जाएगा और लिमिट रख के सॉल्व करूंगा तो 2 पाई। आगे समझ में देखो, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, क्या बचा मापांक एफ ए माइनस मापांक एफ बी लेस देन इक्वल एम ए माइनस बी 1 माइनस मापांक के अपॉन आर, एक आर बच गई
1 माइनस मापांक बी अपॉन आर, बचा नहीं बचा। आगे समझ में ये, आगे देखो, इसका मतलब ये जो चीज है ना वो 0 की ओर अग्रसर होगी जब आर जो है वो इंफिनिटी हो जाएगी। देखो आर जब स्टार्टिंग क्या बोला था, आर बड़ी से बड़ी त्रिज्या है, आर क्या बड़ी से बड़ी त्रिज्या है, तो मैंने क्या मान लिया कि आर जो है वो इंफिनिटी की ओर अग्रसर है। त्रिज्या बड़ी है तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आर जब इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा तो यहाँ पे क्या रहेगी, इंफिनिटी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 की ओर अग्रसर होगी। इसका मतलब यहाँ मापांक एफ ए, मापांक एफ बी का मापांक 0 की ओर अग्रसर होगा जब आर इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा। जब आर इंफिनिटी की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा। इसका मतलब क्या बोले, देखो ये चीज आर 0 की ओर अग्रसर है जब आर इंफिनिटी की ओर है, जब आर इंफिनिटी की ओर ये चीज 0 की ओर अग्रसर है तो ये भी 0 की ओर अग्रसर होगी। यानी क्या हो गया, यानी एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 0 हो गया। मापांक क्या है, 0 की ओर अग्रसर, 0 ले लिया। एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी। देखो उस सर्कल के अंदर हमने क्या लिए थे, पॉइंट लिए थे सी सर्कल आर रेडियस। इस पॉइंट के लिए फलन एफ जेड की एक अचर फलन होता है, एक अचर फलन आ रहा है एफ इक्वल टू एफ बी, आ रहा है ना, ठीक है। अरे ये और बी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के लिए एफ और एफ बी की वैल्यू सेम बनी है, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट यानी अचर आ गई। आई नहीं है शॉर्ट में, आई तो लिखेंगे अतः, परंतु देखो ए तथा बी वृत्त सी के भीतर शैक्षिक बिंदु है, अतः स्पष्ट है कि परंतु ए तथा बी वृत्त सी के भीतर शैक्षिक बिंदु है, अतः स्पष्ट है कि एफ जेड एक अचल फलन है, अतः एफ जेड क्या एक अचल फलन है। आइए चीज समझ में, ये प्रूफ हो गया है, प्रूफ। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ठीक है, आगे यहाँ पे नहीं कर दिया था, अलग अलग कर दिया, आर की जगह रख दिया क्योंकि रेडियस आर थी, आर बार कैंसिल हो गया, ये बच गया। ये 0 की ओर अग्रसर होगा जब आर इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि आर बड़ी से बड़ी नहीं है, वो इंफिनिटी की ओर अग्रसर है, ये 0 हो गया। चलो इसका मापांक 0 की ओर अग्रसर है, इसका एफ ए इक्वल टू एफ बी क्या है, 0 है, एफ ए इक्वल टू क्या आ गया, उधर जाएगा तो इक्वल टू आ गया। परंतु ए तथा बी वृत्त सी के भीतर शैक्षिक बिंदु है, अलग अलग बिंदु है, अतः इन अलग अलग बिंदु के लिए मान क्या गया, सेम आ गया। अलग अलग बिंदु के मान सेम आ गया, इसका मतलब एफ जेड क्या है, अचर है, अतः स्पष्ट है कि एफ जेड एक अचर फलन है। आगे समझ में,
स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। ये तुम्हारी टेलर पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 3 की मोस्ट इंपोर्टेंट ल्यूबिन थ्योरम भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम जो थ्योरम है मैथम मापांक फर्मी, वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास में करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे। अगली जो थ्योरम है मैथम मापांक वाली, ठीक है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।